चिखली थाने में बड़ी घटना कर डायरेक्ट मेरे लिए सीधा आरोप लगाया कि मेरे को जान से मारने की धमकी मिला, मेरे जानलेवा हमला करवाया। जिस संबंध में मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठा हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सुनील साहू द्वारा कल मुझ पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि देवेश वैष्णव के द्वारा जानलेवा हमला कराया गया, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। कल मैं मीडिया के माध्यम से यह बताया गया कि मैं घटना के समय था नहीं, बल्कि मैं बोला था कि घटना के लिए मैं था नहीं, स्थल पर उपस्थित नहीं था। घटना की जानकारी मुझे सुबह पता चली, वो भी वार्डवासियों से पूछने के बाद और राजू मेश्राम की बीवी से पूछने के बाद और खुद राजू मेश्राम से पूछने के बाद कि घटना का मामला क्या है। कि रात के 12 बजे के बीच इसी काम से अरविंद वर्मा और सुनील साहू खड़े थे और इसमें पेपर में लिखा है कि राजू मेश्राम अचानक आए। ये बात भी पूर्णतः झूठ है, क्योंकि मेरे पास साक्ष्य सबूत है। अरविंद वर्मा द्वारा बार बार फोन करके राजू मेश्राम को बुलाया गया, वहाँ पे सुनील साहू भी उपस्थित था। अब इन तीनों के बीच में रात के 12 बजे क्या हुआ क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता, जिसकी मुझे जानकारी भी नहीं है। उसके बाद भी सुनील साहू के द्वारा थाना में घेराव करके जिन लोगों को कुछ भी कहानी पता नहीं है, उनको ले जा करके कि देवेश वैष्णव गुंडा प्रवृत्ति है, मेरे द्वारा जान से मारने का धमकी दी है, ये सब बातों को बोला गया है। और दूसरा बात, उसने एक और आरोप लगाया मेरे लिए कि एक वकील है हमारे वार्ड में अनिल अंबादे मानसिक रूप से प्रताड़ित है, उसका भी मैं चिखली थाना में मेरे पास उसका भी प्रूफ है। 13/11/2022 को मेरे द्वारा चिखली थाना में आवेदन दिया गया कि वो मानसिक रूप से रोगी है और वो जबरदस्ती आदतन गाली गलौज करके मोहल्ले में अशांति पैदा करता है, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन लोगों के द्वारा कंटिन्यू मेरे लिए किया जा रहा है, उस चीज़ को मैं लिख के शिकायत करूँगा। जानलेवा हमले का आरोप लगाया, अपने साथियों के साथ चिखली थाने का घेराव हुआ। इस पर आज प्रेस वार्ता ले रहे हैं। हाँ, मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ कि बीते रात घटना में मैं था ही नहीं, और उसके बाद मैं बार बार बोल चुका हूँ कि अरविंद वर्मा और सुनील साहू दोनों बैठे हुए थे और राजू मेश्राम को फ़ोन करके बुलाए हैं। और रात के इनके बीच में, तीनों के बीच में क्या हुआ, ये मैं कल भी बोला हूँ कि सुनील साहू ज़्यादा अच्छे से बताएगा और अरविंद वर्मा ज़्यादा अच्छे से बताएगा, क्योंकि मैं घटनास्थल में था ही नहीं। पहले रात के दारू पी के रात के 12 बजे वार्ड में कहाँ जाता है, क्या करता है, और उसके साथ कोई भी लोग अगर उसके साथ वारदात अंजाम देते हैं तो सारा जिम्मेदारी मेरी थोड़ी नहीं होगी। वो सुनील साहू खुद बताया अपने आप को कि वो अरविंद वर्मा के घर कौन सी चीज़ के लिए मीटिंग कर रहा था, क्या बात था जिसमें राजू मेश्राम के साथ उसका विवाद हुआ। ऐसा लगता है कि चुनाव में जो बराबर मत हुआ है और चुनाव चाहा है, अब ना वो बात भी सत्यता के है, क्योंकि 1200 नोट मेरे को मिला, 1200 नोट उसको मिला, तो कहीं न कहीं मेरी पहचान अलग से बनी हुई है। तो सुनील साहू की शायद होगा उसके प्रति की साला में सत्ता सरकार में रहने के बाद उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाया, तो इस चीज़ का खुन्नस वो रखा होगा, मानता हूँ इस बात को। और कल भी वो वार्ड के घेराव के लिए जो महिलाओं को लाया था, थाना के घेराव के लिए, देवेश के लिए आरोप लगाने के लिए महिलाओं को लाया था, वो वार्ड की मेरी है ही नहीं। मैं आप लोगों से निवेदन कर चुका कि मेरे बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो मेरे वार्ड में आप जाके घूम लो, पूछ लो, मेरे बारे में अच्छे से फीडबैक आपको मिल जाएगा। कार्रवाई पर पूरा भरोसा है। मैं कल भी बोला हूँ, निष्पक्ष जांच हो और जांच में अगर मैं दोषी माना जाता हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई करे, और जांच में सुनील साहू और अरविंद वर्मा के दोषी मानते हैं तो उनके ऊपर भी बराबर कार्रवाई हो। मैं इस चीज़ के लिए पुलिस से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। आपने इसकी जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दी है? हाँ, मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं को इस बारे में जानकारी दी है। वो शायद मेरे साथ आज या कल में बैठक करके इस चीज़ का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? देवेश वैष्णव, वार्ड नंबर 6 निवासी, युवा नेता।